हेलो, गुड नून स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी आप लोग। चलिए, आज 18 नवंबर को आप जो 12th क्लास के जो बच्चे सेंटअप एग्ज़ाम दिए हैं, आज इतिहास का आपका परीक्षा था और आप लोगों ने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है उसको आप मिला लीजिए। नहीं जानते हैं तो एक बार याद भी कर लीजिएगा, आपको ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए मिलाइएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर ईंटों के बनाते थे, पक्की ईंटों से। ये ईंट जो होता था, ईंट मिट्टी, गोबर एंड बालू को मिला कर के ये बनाते थे ईंट, और उसको फिर पका लेते थे। उसी का ये घर होता था, बनाते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, दूसरा के ए। तीसरा है, लोथल किस नदी के किनारे है। तीसरा, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। गुजरात, भारत के गुजरात राज्य के में भोगवा नदी प्रवाहित होती है। वहीं लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता काल का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यानी तीसरा का सही उत्तर बी। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है, यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई से। तो चौथा के सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, चौथा हो गया। उसके बाद प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की कैसी युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। उसके बाद वैदिक सभ्यता था। यह हड़प्पा सभ्यता जो था कांस्य युगीन था, और वैदिक सभ्यता जो था लौह युगीन था। वैदिक सभ्यता लौह युगीन। तो पचमा का सही उत्तर बी, पचमा का बी। छठा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। यहाँ लगभग 40,000 से लगभग 50,000 तक मकान बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता में कई नगर की उत्खनन हुआ है, जानकारी में प्राप्त हुआ है। लोथल, रंगपुर, कालीबंगा सब हड़प्पा सभ्यता का ही है नगर है। लेकिन इन सभी की अपेक्षा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। अन्य नगरों की अपेक्षा ये लगभग 5 गुना था, 5 गुना बड़ा था। अन्य नगरों की अपेक्षा मोहनजोदड़ो 5 गुना था। यानी छठा का सही उत्तर ए। सातवां, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। 2 नगर प्रमुख है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की उत्खनन हुआ था। सबसे पहले हद, ऐसे याद कीजिएगा, हद मर, हद मर, हद मर, और हद 1921 और 1922। हद मतलब हो गया हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी, और म से मोहनजोदड़ो, र से रखालदास बनर्जी। मर, म र, मोहनजोदड़ो की उत्खनन करता थे रखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता किसने किया था। सतमा का सही उत्तर होगा सी, रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। सतमा का सी। कनिष्क, कनिष्क जो कि था कुषाण वंश का। कनिष्क किस वंश का था। कुषाण वंश का प्रमुख राजा था कनिष्क। कुषाण वंश की स्थापना संस्थापक थे कुजुल कडफिसेज। कुजुल कडफिसेज ने कुषाण वंश की स्थापना लगभग 44 ईस्वी में, 44 BC में किया था। 44 AD में किया था, 44 AD में। और इसका सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क, जिनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। 8वां का सही उत्तर होगा बी। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना किया था। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने करवाया था 78 ईस्वी में। तो
8वां का सही प्रश्न होगा बी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हालांकि इसमें बहुत बच्चे गलती किए होंगे, ऐसे बहुत बच्चे उदयीन किए होंगे। पाटलिपुत्र की जो है राजगृह से मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था कितने? उदयीन ने। लेकिन पाटलिपुत्र नगर की वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु को माना जाएगा। अजातशत्रु ने 490 BC में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। 9वां का सही उत्तर होगा सी। उसके बाद है प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराण कुल 18। ध्यान दीजिएगा, वेद कितने हैं? 4, वेदांग हैं 6, पुराण हैं 18, उपनिषद हैं 108। तो पुराणों की संख्या 18, जिसमें सबसे पुराना पुराण है, सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या टोटल 18 जिसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? मौर्य वंश अर्थशास्त्र जो है, जिसके लेखक हैं कौटिल्य को 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया, जिसमें कि मौर्य वंश के बारे में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में, जिसके 15 खंड थे। अर्थशास्त्र के कितने खंड थे? 15 खंड थे। 15 खंडों में था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। 12वां का सही उत्तर होगा अशोक प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय भी इसको कहते हैं, अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रियदर्शी यदि कहते हैं तो अशोक, और यदि बोलेंगे प्रियदर्शनी तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, प्रियदर्शिनी तो इंदिरा गांधी, प्रियदर्शी तो अशोक। कौटिल्य की रचना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौटिल्य यहाँ पर प्रमुख पुस्तक का नाम है। देखिएगा यहाँ मेघदूत की रचना कालिदास। मेघदूत की रचना किसने किया था? कालिदास। मालविका अग्निमित्र का भी रचनाकार कालिदास, और मुद्रा राक्षस का रचनाकार विशाख दत्त, और अर्थशास्त्र का कौटिल्य या चाणक्य कहिए, तो कौटिल्य की रचना कौन है? अर्थशास्त्र। 13वां का सही उत्तर बी। 14वां प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, बहुत इंपॉर्टेंट। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय के रचनाकार थे। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ भी कहते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, जिसकी रचना कौन किए थे? हरिसेन ने किया था 345 ईस्वी में। कब किए थे? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था 345 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तो 14वां का सही उत्तर सी। 15वां प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? भारत में 2 शासकों के दरबार में नवरत्न थे, एक अकबर और दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, द्वितीय। इसके दरबार में नवरत्न थे, यानी 15 का सही उत्तर डी। 15 का सही उत्तर डी। अब ये नवरत्न कौन कौन से थे? नवरत्न में ध्यान दीजिएगा, पहला थे अमर सिंह, दूसरा धनवंतरी एक चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख। इसके बाद है छपनक, चौथा है शंकु। ये सब महान रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उसके बाद है खटकर पारा एंड छठा था
कालिदास, जो महान कवि कुलगुरु कालिदास, महान कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। छठा, सतमा थे वेताल भट्ट, वेताल भट्ट। आठवां वररुचि, वररुचि ये पटना में ही परीक्षित हुए थे। और नौवां वाराह मिहिर, वाराह मिहिर ये कालिदास, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। तो 15 में एक तो कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, जिसमें एक बीरबल थे, मान सिंह थे, ये सब थे, है ना, फैजी मुल्ला ये सब थे। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरे नंबर के राजा थे, जिनके दरबार ही पहले तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उस बाद मुगल वंश के था अकबर, पहले तो होंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही, इनके दरबार में नवरत्न थे। 15 के डी, नवरत्न में से नाम याद कीजिएगा, अमर सिंह, धनवंतरी, छपनक, शंकु, घटकर पारा, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वाराह मिहिर। 15 के बाद 16वां नंबर के प्रश्न चलिएगा। 16वां कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। 16 का ए, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किया था। ऐसे इनकी सूत मुनि भी कहते हैं, सूत मुनि ने लिखा था। वेद व्यास जी इसको हालांकि लिपिबद्ध किए थे, लिपिबद्ध। और गणेश जी भी कहीं कहते हैं, गणेश जी भी किए थे। महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। जय संहिता, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, क्योंकि इसमें धर्म का जीत, अधर्म पर धर्म की जय की होती है कहानी है, इसलिए इसको जय संहिता कहते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, 18 दिनों तक। इसमें 18 अध्याय भी हैं, 18 अध्याय या 18 पर्व हैं। कौरवों और पांडवों के बीच, कौरवों एंड पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ था। कुल 18 दिन तक कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था महाभारत का युद्ध, 18 दिन तक चला था। नालंदा किस राज्य में स्थित है? नालंदा बिहार में, बिहार की राजधानी भी है। यहाँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका खंडहर अभी अवशिष्ट प्राप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। 18वां का सही उत्तर बी। 19वां, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल वन में 540 ईस्वी पूर्व। 19वां का सही उत्तर ए, वैशाली में कहाँ? कुंडल वन में 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार के वैशाली जिले के कुंडल वन नामक जगह पे 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये 19वां का सही उत्तर ए। महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, 24वें तीर्थकर थे। संस्थापक यदि देखा जाए तो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनको बचपन का नाम वर्धमान। महावीर जी का जन्म वैशाली के कुंडल वन में 540 ईस्वी पर हुआ था। चलिए 19वां का सही उत्तर ए। 20वां, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? प्रश्न सही उत्तर है कुशीनगर में, कुशीनगर। 20वां का सही उत्तर है डी, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व हुआ था इनकी मृत्यु, जब वे 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध, जो कि गौतम बुद्ध कहलाते हैं, बुद्ध धर्म के संस्थापक, इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और बोधगया में इनको हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश। और जन्म लुम्बिनी है ना, ठीक है। तो 20वां का सही उत्तर डी। 21वां प्रश्न,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम अभी बताए थे सारनाथ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसको कि ऋषिपत्तन मृगादा नामक जगह पर, ऋषिपत्तन मृगादा, इसको कहते हैं ऋषिपत्तन मृगादाव नामक गांव था, वहाँ पर वे अपना प्रथम उपदेश दिए थे। इनके 5 शिष्य थे, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने 5 लोगों को दिया था गौतम बुद्ध। तो सही उत्तर 21वां का सही उत्तर बी। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप 3री सदी में करवाया था, समझा। सांची का स्तूप अभी है ये कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये है, ठीक है। रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। ये हालांकि शुरुआत में अशोक ने इसका निर्माण करवाया, बाद में चल कर के अग्निमित्र शुंग वंश के राजा थे। अग्निमित्र शुंग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और बड़ा बनाया, जीर्णोद्धार करवाया, बड़ा बनाया, ठीक है। अशोक ने सबसे पहले 3री सदी में सांची का स्तूप बनाया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। बाद में इसको जीर्णोद्धार शुंग वंश के राजा अग्निमित्र शुंग ने करवाया। तो सही उत्तर 22वां का ए। शल्लेखन की प्रथा किस धर्म से संबंधित है? शल्लेखन ऐसे बताते हैं, शल्लेखन क्या होता है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जो मानने वाले, जब उनको पता चलता है कि वह मृत्यु के कगार पर हैं, मृत्यु के नज़दीक, जब उनको पता चलता है कि अब हम ठीक मरने वाले हैं, तो वे भोजन और अन्न जल त्याग देते हैं। अन्न जल त्याग करके खुद खाना पीना छोड़ करके क्या करते हैं? खुद खाना पीना छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। शल्लेखन में क्या होता है? व्यक्ति अपने खाना पीना त्याग देता है और उपवास में रह करके मर जाता है। जैन धर्म का यह प्रमुख प्रथा है। 23वां का सही उत्तर ए। प्रथम बौद्ध संगति, बहुत इंपॉर्टेंट, बौद्ध संगति से बहुत कई प्रश्न हम बताए भी हैं आप लोगों को। बौद्ध संगति मुख्यतः 4 हुए थे। बौद्ध संगति कितने हुए थे? 4। अब प्रथम देखिएगा, फर्स्ट जो हुआ था अजातशत्रु। कौन करवाया था? अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साल 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। कब? 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। कहाँ में? राजगृह में। दूसरा भी जान जाइए, सेकेंड कालाशोक शुंग वंश के राजा कालाशोक ने वैशाली में करवाया था, ठीक है। क्या? वैशाली में। कब? ठीक इसके प्रथम के बाद ठीक 100 साल बाद, 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता सब्बा कामी। दूसरा का अध्यक्षता किसने किया था? सब्बा कामी। अब चलिए तीसरा, थर्ड का सम्राट अशोक करवाए थे। सम्राट अशोक कहाँ में? पाटलिपुत्र में। कब? 251 BC में। अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था तृतीय का मोगलीपुत्र तिष्य, ठीक है। और चतुर्थ का भी देख लीजिएगा, फोर्थ का कनिष्क। कौन का था? कनिष्क। कुंडलवन कहाँ में है? कश्मीर में, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का था। कब करवाया था? 72 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने किया था?
अध्यक्षता वसुमित्र ने। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में करवाया था। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक वैशाली में 300 उसके ठीक 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व किया था। अध्यक्षता किया था सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया था पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व और अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क कुषाण वंश के कुंडलवन कश्मीर में करवाए थे और 72 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करवाए थे। ठीक है, तो 24वां का सही उत्तर ए। किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ? 25वां जो विकल्प है देखिए, श्रीलंका में है ही, जापान में भी है, भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। तो इसका सही उत्तर ऑल। किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ? तो इसमें तो सभी है, तो नॉन ऑफ देज। इसका होगा नॉन ऑफ देज होगा। इसके बाद बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष। अश्वघोष। तो 26वां का सही उत्तर बी, बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने, जो कि वर्तमान में अयोध्या के रहने वाले थे। अयोध्या के रहने वाले अश्वघोष। अगला प्रश्न है, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। जब चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कनिष्क ने करवाया था। कब? 72 AD में। कहाँ में? कश्मीर में। कश्मीर में करवाया था, कश्मीर में। तो 72 AD में कश्मीर। तो इस समय हीनयान और महायान, हीनयान एंड महायान में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। तो 27वां का सही उत्तर सी। सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का भी संबंध है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, त्रिरत्न जैन धर्म। त्रिपिटक में एक सुत्त पिटक आता है, तो इसका संबंध क्या है? त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से बी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बहुत ही फेमस प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था अशोक ने। जीवक। जीवक किसके थे? हर्यक वंश के। बिंबिसार के समय का ये राज्य वैध था। बिंबिसार के समय, बिंबिसार के समय हर्यक वंश, यानी 31वां का सही उत्तर सी। किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईस्वी तक भारत आया था। 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो 32वां का सही उत्तर डी। 33वां, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक में पूरा हुआ? शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था 1220 ईस्वी में। 1220 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण काम पूरा इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का दूसरा राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद था। इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में कुतुब मीनार का पूरा करवाया। सही उत्तर बी। आईने अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी के 5 भाग थे। आईने अकबरी, अगला प्रश्न 35 में कि आईने अकबरी कितने भागों में था? तो 5 भागों में। तो सही उत्तर डी। 36वां, अकबर का कार्यकाल बहुत ही 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ये शुरू हुआ। 1556 से 1605 ईस्वी तक, यानी 36 के सही उत्तर ए। अकबर का कार्यकाल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर राजा बना। जहांगीर के बाद औरंगजेब। इलाही सिक्का, अगला प्रश्न है, इलाही सिक्का किस धातु का बना होता था? अकबर ने 1579 ईस्वी में इसका चलन करवाया था, जो कि सोना का बना होता था।
अकबर ने 1579 ईस्वी में एक सिक्का चलाया था, इलाही सिक्का। दिन ए इलाही धर्म की भी स्थापना अकबर ने करवाया था और इलाही सिक्का भी अकबर ने चलवाया 1579 ईस्वी में, जो कि सोना का बना होता था। तो सही उत्तर 35 का ए। भारत में तंबाकू किसने चलाया? पुर्तगालियों के द्वारा। सही उत्तर 38 के बी। 39 शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया? 1540 ईस्वी में। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया। 39वां का सही उत्तर ए। 40 पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में भी कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के अंतिम राजा था, हारा था। और इस तरह से भारत में मुगल वंश की स्थापना किया बाबर ने। पानीपत की पहली युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हारा। लोदी वंश के अंत और मुगल वंश की स्थापना। सही उत्तर 40 के ए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, जिसमें ये जीता और ये हारा। 41वां का सही उत्तर डी। 42 कामरान हुमायूं का भाई था। हुमायूं को शासक बनने के लिए अपने 3 भाइयों से लड़ना पड़ा था। हुमायूं का 3 भाई था। कौन कौन? अस्कर, कामरान और हिंदाल। ये सबसे छोटा था, सबसे छोटा। तो कामरान किसका भाई था? हुमायूं का। सही उत्तर बी। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें ये हारा था और ये जीता था। तो हारा कौन? राणा प्रताप, जो किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के। सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राजा सिसोदिया वंश के राणा प्रताप थे। इनकी हार हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध में। युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। तो सही उत्तर 43वां का सी। 44वां मेहरुन्निसा कौन थी? मेहरुन्निसा नूरजहाँ का ही नाम था। नूरजहाँ को मेहरुन्निसा कहते थे। नूरजहाँ जो थी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, ठीक है, जिनका जन्म 31 मई 1577। इसका जन्म कब हुआ था? 31 मई 1577 ईस्वी को। 31 मई 1577 ईस्वी को नूरजहाँ का जन्म हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी थी। इसका ही नाम था मेहरुन्निसा, यानी 44वां का सही उत्तर सी। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। विजयनगर साम्राज्य के कितने वंश थे? 4। 45वां का सही उत्तर बी। ये 4 वंश कौन कौन से देख लीजिए। प्रथम थे संगम वंश, दूसरा थे शलुआ वंश, तीसरा तुलुआ वंश और चौथा थे अराविदु वंश। कौन कौन? संगम वंश, शलुआ वंश, तुलुआ वंश और अराविदु वंश। जो कृष्णदेव राय थे तुलुआ वंश के थे। तो संगम विजयनगर साम्राज्य कितने वंश में था? 4 भागों में। 45वां का बी। 46वां प्रश्न है फिर वही से ही, विजयनगर साम्राज्य से ही। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो तुलुआ वंश का। कृष्णदेव राय तुलुआ वंश का राजा था। ये 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय कब से कब तक? 1509 से 1529 तक तुलु वंश के राजा थे विजयनगर के। विजयनगर की राजधानी हम्पी विजयनगर की राजधानी। और संस्थापक हरिहर एवं बुक्का
ने विजयनगर की स्थापना किया था। ठीक है, विजयनगर के सबसे प्रमुख राजा थे तुरुवंश के कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है 47वां, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा है? फिर वही कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अपने आप को आंध्र भोज कहा है, जो कि 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसी के दरबार में तेनाली रमन विदूषक थे महान, जो कि हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तेनाली रमन का जन्म हुआ था 22 सितंबर 1480 ईस्वी को। 1480 ईस्वी को जन्म हुआ। और तेनाली रमन के बारे में जो कि एक महान विदूषक थे, इनकी मृत्यु हुआ था 5 अगस्त 1528। 5 अगस्त 1528 को मृत्यु तेनाली रमन का, और जन्म 22 सितंबर 1480 ईस्वी को। तेनाली रमन जो कि कृष्णदेव राय के दरबार के एक महान विदूषक थे, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, जिनको कि आंध्र भोज कहा गया है। तो प्रश्न था विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा है? तो कृष्णदेव राय। 47वां का सही उत्तर डी। अगला प्रश्न चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, अफनासी निकेतन किस देश के यात्री थे? अफनासी निकेतन ये एक रूस के यात्री थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था 3 समुद्र पार का सफ़रनामा। इनका पुस्तक क्या था? 3 समुद्र पार का सफ़रनामा। ये रचना किसने किया? ये ही रचना था अफनासी निकेतन, जो कि रूसी यात्री थे। इनका प्रसिद्ध पुस्तक 3 समुद्र पार का सफ़रनामा। तो 48वां का सही उत्तर सी। 49, अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय, विजयनगर के राजा, जो कि 1509 से 1529 तक राजा शासन किए थे। कृष्णदेव राय, इनके दरबार में तेनाली रमन थे। इन्हीं का प्रसिद्ध पुस्तक था अमुक्त माल्याद। तो 49 का सही उत्तर सी। 50, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामानंद। उत्तर भारत में रामानंद और दक्षिण भारत में रामानुजम। तो उत्तर भारत में रामानंद, सही उत्तर बी। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? विष्णु भगवान के। स्त्री संत अंडाल विष्णु की उपासिका थी। तो 51वां का सही उत्तर डी। 52वां, कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में, जिनके प्रसिद्ध पुस्तक बीजक 1398। तो 52 के सही उत्तर बी। भक्ति धारा के सब कवि हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और प्रथम गुरु नानक देव, जिसको कि संस्थापक भी कहते हैं, संस्थापक और 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना पटना में इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो 53 के सही उत्तर बी। 54, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे नामदेव। तो 54 के सही उत्तर सी। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का ये गुलाम थे, दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश 1206। ठीक है, तो 55 के सही उत्तर ए। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया। 56 के सही उत्तर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एटा जिला में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, शेख निजामुद्दीन औलिया। 56 का सही उत्तर सी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? संत कबीर का। 57 के ए। 58 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, अल बरूनी बहुत ही प्रसिद्ध एक यात्रा करने आया था अल बरूनी, जिन्होंने 1017 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक भारत की यात्रा किया था। ठीक है, ये मोहम्मद गजनवी के समय में, मोहम्मद
गजनवी के समय में आए थे, ठीक है, अल बरूनी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक ए हिंद या इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद भी इसको कहते हैं। अल बरूनी का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है किताब उल हिंद, और इस यात्रा वृत्तांत की घटना को कहते हैं रिहेला, रिहेला, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जो किए थे अल बरूनी, इस घटना को रिहेला कहा गया है। और इन्होंने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो सही उत्तर 58वां का सही उत्तर ए, मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आए थे 1017 से 1030 ईस्वी तक। मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का था? इटली के वेनिस शहर के, इटली के वेनिस शहर के ये मार्को पोलो रहने वाला था, यानी 59 का सही उत्तर बी। ये 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी तक ये भारत रहा। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज का ही प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? इंडिका। तो 60 का सही उत्तर ए। अगला प्रश्न है 61, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा कड़ा। फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, है ना, जो भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर पेशे से चिकित्सक था, सही उत्तर डी। और कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था 1607 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में ये कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो सही उत्तर 62 के बी, 62 के बी। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। अकबर के बाद राजा बना था मुगल वंश का जहांगीर। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 63। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 से 645 ईस्वी तक भारत रहा था, ठीक है। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 63 का सही उत्तर बी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है 65। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। तो सही उत्तर 65 का ए। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। किसने? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक सर्वेक्षक था, एक स्कॉटलैंड का। कहाँ के था? स्कॉटलैंड का एक सर्वेक्षक था, चिकित्सक भी था। ये एक का था, चिकित्सक भी था। यही लॉर्ड वेलेस्ली का, जो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली का ये सर्जन भी किया था, सर्जन किया था, एक चिकित्सक था। लॉर्ड वेलेस्ली का एक चिकित्सक भी था। ऐसे ये पेशे से क्या थे? एक सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक भी था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का ये चिकित्सा किए थे, चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है तो सही उत्तर 67 का डी। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन 1877 ईस्वी में किया गया था। 68 का सही उत्तर बी। दक्कन दंगा का आयोग का गठन 1877 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में से प्रमुख था। संथाल विद्रोह जिसको कि सिद्धू भगत और कान्हू भगत ने किया था। 1855-56 में यह विद्रोह शुरू हुआ, जिसको ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक दबा दिया। सिद्धू भगत और कान्हू भगत इसके संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। तो 69 का सही उत्तर बी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, है ना, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सही उत्तर 70 का ए। किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भारत में मुगल वंश का औरंगजेब भारत का वास्तविक शासक बना? उत्तराधिकारी का युद्ध था। ये 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। 1658 ईस्वी में इसको
शामूगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, शामूगढ़ का युद्ध। ये उत्तराधिकारी का शामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद औरंगजेब भारत का वास्तविक शासक बना था। तो सही उत्तर 71 का सही उत्तर डी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था 1798 से। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 ईस्वी तक लागू किया था सहायक संधि, जिसके जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर 72 के ए। डाक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1854 ईस्वी में। 77 का सी। डाक अधिनियम 1854 ईस्वी में लागू किया गया। मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, है ना, का फांसी हुआ था। 74 का सही उत्तर बी। नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंडीराज, धुंडीपंत या धुंडीराज। और रामचंद्र पांडुरंग, ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और धुंडीराज कहते थे नाना साहब का। धुंडीराज किनका नाम था? नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धुंडीराज। तो सही उत्तर 75 का डी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी कविता, इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही उत्तर 76 का बी। पटना में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व किए थे पीर अली, जिनका अभी पटना के गांधी मैदान के पास जो खेल पार्क है उनके नाम से बना हुआ है, पीर अली, मौलाना पीर अली। और बिहार का नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह। ये वीर कुंवर सिंह जो पूरे बिहार का नेतृत्व किए थे। और पीर अली पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया था। 77 का सही उत्तर बी। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? कोलकाता। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ में है? 78 का सही उत्तर सी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहता है? मुंबई, शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु। तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 79 का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? सबसे पहले 1853 ईस्वी में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुआ था। तो सही उत्तर 80 का सी। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1831 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, इंडिया गेट कहाँ में है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1931 ईस्वी में इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में? अगले क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इसकी स्थापना हुआ था 1911 में। 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। 82 का सही उत्तर सी और 80 का भी सी। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में। इंडिया गेट की स्थापना 1931 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उन्हीं के स्वागत में यह गेटवे ऑफ इंडिया बना था मुंबई में 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जून 1915 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आया था। इसी के उपलक्ष्य में भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम। जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली बंधु ने 1921 ईस्वी में जब तुर्की के सुल्तान खलीफा के साथ जब अव्यवहार किया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, तो उसी के विरोध में यह खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था 1921 ईस्वी में। तो 84 का सही उत्तर बी होगा। और 83 का जो है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। तो इसका भी सही उत्तर बी। कब? 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 83 का सही उत्तर बी। 84 का खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद।
खलीफा के साथ व्यवहार के विरोध में। तुर्की का सुल्तान था खलीफा। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था 1930 ईस्वी में, वही दांडी कहाँ में है? गुजरात में। 85 के सही उत्तर सी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सही उत्तर। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले जी का चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। अतः 86 का सही उत्तर बी, गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने तीसरे प्रबल आंदोलन शुरुआत किया था 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी का प्रथम प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, फिर 10 वर्ष बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। 87 के सही उत्तर डी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे। कब? 15 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। 15 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में लोगों को आह्वान किया दिल्ली चलो। इस तरह से दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल, है ना। ये पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल जो थे एक किसान थे। ये होम रूल अधिवेशन में इनका मुलाकात हुआ था। होम रूल अधिवेशन में जो 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कहाँ में? लखनऊ में। यहीं पर इनकी मुलाकात हुआ गांधी जी से, और गांधी जी को उन्होंने आमंत्रित किया नीलहे के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए पश्चिमी चंपारण में। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर बिहार आए थे, पश्चिमी चंपारण। तो 89 का सही उत्तर बी। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा बच गया है, जल्दी फटाफट मिला लीजिए। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में 24 सितंबर 1932 में। 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच ये हुआ था यरवदा जेल। कहाँ? पूना के यरवदा जेल में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, पूना समझौता। ठीक है। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। सही उत्तर 90 का सही उत्तर ए। 91 1930 ईस्वी में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो 91 के बी। द्विराष्ट्र में हो गया भारत को पाकिस्तान से अलग करने का सिद्धांत। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को। 22 मार्च 1942 ईस्वी को स्टैफर्ड क्रिप्स इसकी अध्यक्षता किए थे और ये भारत आए थे। तो 1942 ईस्वी में। 92 का सही उत्तर ए। 93 लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत की आज़ादी के समय यही क्लेमेंट एटली भारत के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली भारत जिस समय आज़ाद हुआ था ब्रिटेन के हाथों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ये 1945 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। 1945 ईस्वी से 1951 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। तो सही उत्तर 93 का सही उत्तर सी। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था। सही उत्तर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल भवन में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे। संस्थापक यदि पूछेगा संस्थापक तो ए ओ ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 95 का सही उत्तर सी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर 95 का ए। 96 स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री 97 का सही उत्तर बी। भारत के संविधान का जनक पिता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इस संविधान का निर्माण करवाया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मेन संविधान लिखने का काम यही किए थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 98 का सही उत्तर डी। उसके बाद है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और बना कब? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ, तब से भारत एक गणतंत्र देश बना। और भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। सही उत्तर 99 का सही उत्तर सी। जय हिंद का नारा किसने दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जय हिंद का नारा सब लोग आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सही उत्तर सी। परंतु जय हिंद का नारा सबसे पहले चेम्बाकरमन पिल्लई, सबसे पहले किसने दिया था? चेम्बाकरमन पिल्लई, तो कि तमिलनाडु के थे, ने सबसे पहले 1907 ईस्वी में इसको गढ़ा। जय हिंद का नारा को गढ़ा बनाया था किसने? चेम्बाकरमन पिल्लई ने 1907 में। लेकिन इसका नारा सबसे पहले था जय हिंद का नारा 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो सही उत्तर 100 का सी उत्तर हो गया सही। सभी प्रश्नों का आप लोगों ने देख लिया, उत्तर मिला लीजिए। अब देखिए कितने सही उत्तर होते हैं आपके, और ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड में भी आएगा। अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है, कम है तो और फिर से तैयारी में लग जाइए। ठीक, तब तक जय हिंद मित्रों, जय हिंद स्टूडेंट्स। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियो मिले आपको। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।